वाणी महात्मा सहजोबाई जी की। धनवंते दुखिया सभी निर्धन का रूप, साधु सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। धनवंते दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, साधु सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। यह महात्मा सहजोबाई जी की वाणी है। अन्य महात्माओं की तरह आपके जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। इतना ही मालूम होता है कि आप राजस्थान में बीकानेर या अलवर की तरफ पैदा हुई और उसी खानदान या कुल में पैदा हुई जिसके अंदर आपके प्रसिद्ध गुरुदेव महात्मा चरणदास जी महाराज हुए। आपके भक्ति के प्रबल संस्कार थे और नतीजा ये हुआ कि जब महात्मा चरणदास जी के शरण में गई तो इनकी पूरी जिंदगी बदल गई। प्रेमी प्रीतम से अलग रहना नहीं चाहता, बार बार उसको देखना चाहता है, उसके पास बैठना चाहता है, उसके वचन बड़े प्यार से सुनता है। ये गुरु से बाहर की प्रीत। और आम सत्संगी जो पूछता है कि गुरु से कैसे प्रीत की जाए, इनकी निशानी अभी बताई गई, लेकिन इसको फलदायक करने के लिए नाम की कमाई करनी पड़ती है। आपने दिन और रात एक करके खूब नाम की कमाई की। महात्मा चरणदास ने जो नाम आपको दिया था, अनेकों को दिया था, लेकिन उस नाम ने अपने जौहर दिखाए, अपना रंग लाया जब कोई प्रेमी उसको नाम की कमाई को श्रद्धा और मेहनत से करता है। कोई ऐसा वक्त आया कि आपने गुरुमुख गति को पाया और महात्मा चरणदास के बाद इन्होंने वाणी लिखी। इनकी वाणी का एक ही ग्रंथ है जिसको हम सहज प्रकाश कहते हैं। और इन्होंने सत्संग भी किया, लेकिन नामदान लेने का हुक्म महात्मा चरणदास किसी और सेवक को देके गए थे। बड़े महाराज साहब कभी कभी सहजोबाई का शब्द लेकर के प्रारंभ में फरमाया करते थे कि महिलाओं के अंदर भी चोटी के महात्मा हुए हैं और उनके अंदर विशेष रूप से
3 नाम दर्शाया करते थे। एक मीराबाई का, दूसरा सहजोबाई का और तीसरा राबा बसरी का। मीराबाई ने शादी की थी, लेकिन उनको संतान नहीं था। सहजोबाई ने शादी नहीं की थी और राबा बसरी ने भी शादी नहीं की थी। इस सहज प्रकाश ग्रंथ से हम आज आपके कुछ दोहे या पद सुन रहे हैं। संतों की वाणी का ध्येय और मकसद तो एक ही होता है कि ये इंसान जन्मों का, युगों का भूला हुआ है, इसको सही रास्ते के ऊपर डाला जाए और मनुष्य देह का पूरा फायदा उठा करके मालिक की भक्ति करके मालिक में मिल जाए। इसलिए आज अगर हम आपको ध्यान से सुनेंगे तो आप कोई कमी और कसर नहीं छोड़ रखते हैं। इस पॉइंट को समझाने के लिए कि हम क्यों मालिक से दूर हैं और किस तरीके से इस अनमोल जन्म का लाभ उठा करके इसको हम सफल कर सकते हैं। महात्मा जब दुनिया के अंदर बड़ी ऊंची लेवल से दुनिया के जीवों को देखते हैं, तब कहते हैं कि सारी दुनिया के जीव खुशी और शांति के खोज में लगे हुए। अगर दुनिया के अंदर जो कुछ भी कारोबार हो रहा है उसको एक लाइन के अंदर बयान करना हो तो ये वर्णन काफी है कि हर एक जीव प्राणी खुशी और शांति के खोज में प्रयत्नशील है, लेकिन ये इसको मिलती नहीं। इसको कैसे पाना है इसका इसको भेद नहीं। अब ये महात्मा विशेष मिशन को लेकर के ही आते हैं। देखते हैं कि इंसान पहले तो अपने आप को शरीरी मानता है। अफसोस से कहना पड़ता है कि हम सत्संगी भी अपने आप को शरीर तक ही महदूद रखते हैं। इंसान हम किसको कहते हैं? जो जन्म लेता है, माता के गोद से निकल करके स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करता है, कोई पदवी पाता है, दुनिया में धन मान शान कमाता है और मर जाता है। संत हमसे कितना सरल तरीके से रैशनली पूछते हैं, क्या ये इंसान है? ये इंसान के जीवन का एक हिस्सा है। पहले हमने ये चीज कभी महसूस नहीं की। ये मिसाल हमने सत्संग के अंदर सुनी है कि एक गांव का आदमी जो उस गांव के किनारे नदी बहती है उसका एक हिस्सा देखता है, उसको नदी मानता है, लेकिन जो हवाई जहाज में उड़ान भरता है वह ऊपर से देखता है कि नदी तो पहाड़ों से निकली है, सैकड़ों हजारों मील लंबी है और सागर की तरफ जा रही है। ये है हमारा जिंदगी को देखना जिसका अभी जिक्र हुआ। पैदा हुआ, कुछ किया और चला गया।
और वह है महात्माओं का देखना कि ये कब से घर से निकला है, इसके जीवन की नदी युगों से बह रही है और गलत दिशा के अंदर बह रही है। ये इनको सही मोड़ देना चाहते हैं, इसको सफल करना चाहते हैं। कहते हैं इसलिए इंसान अज्ञान के वश इस सुख की तलाश करने के लिए अपने आप को, अपने तन को आराम में रखना चाहता है। इस तन के कारण हमको अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, हमारे को अच्छे वस्त्र चाहिए, पैसा खुला हो, दुनिया की सब सुख सुविधा हमारी उंगलियों पर हो। फिर इस शरीर के जरिए इसका संबंध कुटुंब से है। हर एक चाहता है मैं सुखी, मेरा कुटुंब सुखी। 90% से अधिक लोग इस श्रेणी के अंदर आते हैं। अब कुदरती हम जानते हैं कि ये जितने सुख सुविधा के साधन हैं ये पैसे के जरिए हो सकते हैं। इसलिए हर एक पैसे कमाने, पैसे इकट्ठे करने, धन को अर्जित करने के अंदर लगा हुआ है और समझता क्या है कि जितना धन आएगा, इकट्ठा होगा, उतना दिन ब दिन मैं सुखी होता जाता हूं, क्योंकि इसकी सुख की परिभाषा ही गलत है। इसलिए इस गलत दिशा के अंदर लगा हुआ है। महात्मा समझाते हैं कि इंसान जब जन्म लेता है वो प्रारंभ के अनुसार सब कुछ लिखा करके लाता है। उसमें उसकी अमीरी, उसकी गरीबी, उसकी सेहत, उसकी बीमारी, उसका मान, उसका अपमान। क्राइस्ट ने तो यहां तक लिखा, द वेरी हेयर ऑन योर हेड और नंबर्ड। कहते हैं सिर पर कितने बाल हैं, ये भी प्रारब्ध के अनुसार है प्यारे। लेकिन फर्क क्या है कि इस इंसान का असली मकसद न समझ करके ये हाय हाय में लग जाता है। क्या इसके ऊपर लोभ हावी हो जाता है और इसके लिए क्या करता है, रेखा को पार करता है। वो प्रारब्ध की संतोष की रेखा, उसको ये पार करके फिर अपना अनमोल समय देता है और इसके लिए अर्जित करने के लिए असूल कुर्बान करता है। बेहिसाब कर्म इकट्ठे करना शुरू कर देता है और हम अपने आंखों से देखते हैं कि ये धन न किसी के साथ आता है, न कभी जाते वक्त किसी का साथ देता है। आंखें खोल करके गहराई से जीवन को हम नहीं देखते। ये संत हमारे विवेक को, विचार को छेड़ते हैं कि तेरे सामने बच्चा जन्म लेता है, प्यारे कुछ नहीं लाता है, प्रारब्ध लाता है। प्रारब्ध के अंदर कर्म है, उसके अनुसार उसके जीवन का ढांचा बनता है।
लेकिन ऐ बेअक्ल इंसान, तुम रात दिन जो खाली मुट्ठी लाया उसको भरने की कोशिश करता है, सारी जिंदगी करता है, जाते वक्त देखता है कि हाथ फैला के जाता है, लेकिन जाते वक्त अफसोस संतों को ये होता है कि जो वर्षों की पूंजी लाया था उसके जरिए कुछ कमाने के बजाय कर्जदार होकर के वापस जाता है। कर्म लाए, कर्म भोगे, फिर कर्म किए और कर्मों की गठरियां लेकर के जाता है। आगे जन्म मरण का चक्कर जारी रहता है। इसलिए सहजोबाई इससे ही शुरू करती है कि ऐ बंदा, तुम इस गलत फहमी के अंदर हो कि धन के जरिए सुख मिलेगा, इसलिए इस दौड़ में, इस होड़ में दिन रात तुम लगे हुए हो। लेकिन आप समझा रही हैं धनवंते सभी दुखी, इनके पास कोई सुख होता ही नहीं। अब हमारी जो परिभाषा सुख की है वो भोग विलास है, ऐशो अशरत है, जिस्मानी आराम है। लेकिन ये महात्मा हमको समझाते हैं कि इस शरीर से ज्यादा महत्व आत्मा का है और तेरी सारी कोशिश इसी पॉइंट पर केंद्रित होनी चाहिए कि इस आत्मा जो जन्मों जन्मों की भूखी प्यासी है, इसको कुछ खाने को मिले, इसको कुछ पीने को मिले, इसको कुछ आजादी उड़ने की मिले। दुनिया के लोग पैसे इकट्ठे करने के अंदर लगे हुए हैं और धन को सब कुछ समझ करके बैठे हैं। किसी परमार्थी से पूछा गया कि आजकल साधु महात्मा तो बहुत हैं, लेकिन सबसे कौन सा बड़ा देवता है जिसके सबसे ज्यादा सेवक हैं? तो उसने कहा वो देवता पैसा है, धन है। धन के उपासक, धन के पुजारी सबसे ज्यादा है। अफसोस तो ये है कि जिनको प्रकाश की किरण मिली है वे बाहर से जरूर कहते हैं कि हम गुरुदेव के सेवक हैं, लेकिन उनके ख्यालों और ख्वाबों में ये देवता छाया हुआ है। इस गलत फहमी से प्रारंभ कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इससे निकलो। क्या लोभ को छोड़ दो और अगर अपने आत्म कल्याण को चाहते हो तो संतोष धारण करो। शंकर आचार्य एक महान विद्वान और विचारक हुए हैं। उससे एक सवाल पूछा गया कि श्रीमान महात्मा जी, एक कोई ऐसा गुण बताओ जिसके पीछे लगे और जिसको अपनाने से जल्दी से जल्दी परमार्थ का रास्ता खुले। तो आपने एक लफ्ज में उत्तर दिया, संतोष। ये संतोष क्या है? सबसे बड़ा धन है। जब संत महात्मा हमसे इस धन के पीछे दौड़ना छुड़ाते हैं तो पहले इसकी असलियत भी समझाते हैं कि सारी चिंताओं का,
सारे दुखों का, बल्कि सारी बीमारियों का ये मूल कारण है। कहते हैं कोई वक्त था जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी रॉकफेलर था, एक अमेरिकन जिसके पास बेअंत दौलत थी, और लोग उनकी कारें, उनके महल और शान मान देख करके कहते थे पता नहीं क्या पुण्य करके आया है, कितना सुखी है। उसका इतिहास कहता है कि एक दिन अपने फैक्ट्री का राउंड लगाने गया, निरीक्षण करने गया। वहां क्या देखता है कि एक हट्टा कट्टा मजदूर है, वो एक भारी बोरी कंधे पर उठा करके हवा की तरह दौड़ता जा रहा है। जब रॉकफेलर ने उसको देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। चुपके से उसने रुमाल से आंसू पोंछ लिए, लेकिन उनके खास एडी या सेक्रेटरी जो उनके पास खड़ा था, उसने इस चीज को देखा और रॉकफेलर आगे चल नहीं सका, वापस आकर के कार में बैठा। तब वह एडी पूछता है, सर आपको तो कोई तकलीफ नहीं, इतनी परमात्मा की कृपा है, ये आंसू क्यों? कहने लगा, भाई मैं बाहर से अच्छा भला लगता हूं, लेकिन मुझे कई बीमारियां हैं। जब उस मजदूर की सेहत मैंने देखी तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये अपनी सेहत मुझे दे देवे और मेरी सारी दौलत ले लेवे, मैं सौदा करने को तैयार हूं। यही यहां माया का एक चक्कर है कि जिसको सेहत नहीं है वो सोचता है कि सेहत वाला खुशकिस्मत है, जिसको संतान नहीं है वो संतान वाले को सुखी मानता है, जिसको पदवी नहीं है वो बड़े आदमियों को सुखी मानता है। हमने देखा है आजकल एक रिवाज है कि अगर छत ढंग से नहीं बनी तो हम एक नकली छत लगाते हैं। बड़े बड़े घरों में, फैक्ट्रियों में ये लगती है, वो लकड़ी की छत होती है, बड़ी खूबसूरत बनाते हैं, उसको पेंट पॉलिश करते हैं, और उसको जब दीमक लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल ढकी होती है, तो किसी को पता नहीं लगता। पता तब लगता है जब अचानक आकर के वो गिरती है। तो इसलिए कहते हैं ये चिंता का दीमक हर एक पैसे वाले को लगा है, हर एक पदवी वाले को लगा है। हजूर महाराज के मुखारबिन से हम वर्षों तक सुनते रहे, बड़े बड़े जो देशे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, तेरे से भी ज्यादा वो चिंताओं के अंदर घिरे होते हैं। इसलिए कहते हैं संतोष के पीछे पड़ो, और संत अगर हमको इसकी दौड़ भाग छुड़ाते हैं तो हमको दौड़ भाग में लगाते भी हैं कि तुम आत्म धन इकट्ठा करो। बेअंत धन तेरे अंदर है, जिसके बारे में बीखा साहब ने लिखा, बीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, ग्राहक खोल नहीं जानते, ताते भय कंगाल।
सारी दुनिया को कंगाल कहते हैं। कहते हैं आंखों के बीच में जड़ चेतन की गांठ है, जब ये खुलती है क्या सिमरन ध्यान करके गुरु के कृपा से ये अंदर जाता है, उस शब्द का धन इसको मिलता है, अमृत का धन मिलता है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, ये दूसरे महात्मा का फैसला। कहते हैं कोई दुनिया में धनवंत नहीं है। धनवंता सो आखिए, नाम धन जय होए। जिसने इस शरीर की पहाड़ी को तय किया, इस गंदी दुनिया के आसमान के ऊपर चढ़ा और उस नाम रूपी अमृत को पाया, वो धनवंत है, वो अमीर है। क्राइस्ट ने इसी तरीके से अपनी बाइबल में लिखा कि तुम लॉकर के अंदर पैसे और ज्वेलरी रख रहे हो, अलमारों को भर रहे हो, लेकिन करो क्या? बिल्ड योर ट्रेजर इन हेवन, अपना खजाना ऊपर इकट्ठा करो, जहां तुमको रहना है, जाना है। बिल्ड योर ट्रेजर इन हेवन बिकॉज वी गो वेयर आवर ट्रेजर लाइज, क्योंकि हम वहां जाते हैं जहां हमारा खजाना होता है। ऐ बंदे, इस दुनिया को तुमने अपने आशाओं का मरकज बनाया है। ये इच्छाएं वापस तुमको दुनिया में लाती है। तुम अपने धन को ऊपर इकट्ठा करो, तेरी आत्मा उड़ करके ऊपर परमेश्वर के पास चली जाएगी। इसलिए आप फरमाते हैं धनवंते सभी दुखी, भावना कि इस धन के पीछे दौड़ना बंद कर दो। जो सहज से मिलता है, जो संतोष से मिलता है, थोड़े पर गुजारा करना सीखो, अपने जरूरतों को कम करो। वक़्त, नतीजा ये है तेरा वक़्त बचेगा, वो वक़्त उस अंदर के नाम के धन के इकट्ठे करने में लगाओ। वक़्त होता है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए आप कहते हैं पहले इस विचारधारा को पलटो और अंदर के धन के इकट्ठे करने की धारणा रखो। और फिर कहते हैं धनवान जब चिंताओं के अंदर डूबा होता है तो सोचता है कि गरीब सुखी है, लेकिन इस गलत फहमी से भी आप निकाल रही हैं निर्धन दुख का रूप। कहते हैं जिसके पास कल का आटा नहीं है, दाल नहीं है, बरसात पड़ती है, झोंपड़ी के अंदर रहता है, कच्चे मकान में रहता है, पानी रिस रिस करके आता है, सर्दी का मौसम है, बच्चों के ऊपर गर्म ब्लैंकेट नहीं डाल सकता, सुबह के आटे की फिक्र लगी हुई है। प्यारे, उसको भी कोई सुख हो सकता है? न बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस है, न बीमार बच्चे को दिलाने की दवाई दिलाने के लिए पैसा है। ऐ धनवान, तुम उसको सुखी कहते हो, इधर कोई भी सुखी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं साधु सुखी, सहजो कहे, कहते हैं साधु सुखी है। साधु किसी वेशभूषा के पहनने वाले को हम साधु नहीं कहते। साधु शब्द साधना से निकला है। जो आयतन सत्संग के अंदर महात्माओं ने तजुर्बा हमारे सामने रखा है कि जो नाम की साधना करता है, शब्द की साधना करता है, वह साधु है। पहले शब्द रूप साधु मिले, वो हमको शब्द की साधना सिखावे, हम सच्चे सेवक बने। जैसे बाहर धन की कमाई करते हैं,
ऐसे उस शब्द की कमाई करें। कहते हैं फिर जाकर के सुख और चैन की घड़ियां शुरू होती है। इस इतवार को अगर सत्संग के अंदर हम मौजूद थे तो हमने सुना कि जीवन आंखों से ऊपर शुरू होता है जब गुरुदेव का दर्शन होता है और शब्द की झंकार और हजार बत्ती की जोत ये सत्संगी देखता है। तो इसलिए आप कहते हैं ये है साधु जिसने साधना करके इस शरीर को खाली किया। गुरुदेव की कृपा सबसे पहले, सच्चे साधु महात्मा की दया सबसे पहले, और वो फलदायक होती है जब ये सच्चा सेवक हो करके इस वाणी के हिदायत के अनुसार नाम की कमाई करके इन 9 द्वारों को पार करके शरीर के बंधनों को तोड़ करके अंदर जाता है। अच्छी तरह समझा रही है कि प्यारे इस जन्म का तो तुझे पता है, हमको तुम्हारे लाखों जन्मों का पता है कि तुमने धन के जरिए सुख और शांति की तलाश करने की कोशिश की लेकिन विफल रहा। उस कोशिश ने तेरे को वापस दुनिया के अंदर लाया। प्रमाण आज हम दुनिया का हिस्सा है। अगर हमारी एक्सपेरिमेंट से फायदा उठाएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सहजो बाई ने खुद की है, क्या बाहर के धन का ख्याल छोड़ करके अंदर का धन जिसका भेद इसने गुरु से पाया उसकी कमाई करके उसको इकट्ठा किया। इसलिए मीराबाई का पद हमने सुना है, महलों के रहने वाली रानी क्या कहती है, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। क्या पहले मैं कंगाल थी, हालांकि दुनिया समझती थी कि मैं महलों में रहती हूँ और ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। आगे लिखती है, हमने सुना है, वस्त्र अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। जब उन्होंने चरणों की शरण दी और उनकी कृपा हुई, उनके दया से मेहनत हुई, तो क्या हुआ, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। कौन कहती है, महलों के अंदर रहने वाली रानी। इसका मतलब ये है कि इस धन के पीछे जो हम मारे फिरते हैं ये कलेशों का कारण है, वह सुखों की तरफ ले जाने वाली चीज है। महात्मा हमको असली मकसद पर लाना चाहते हैं। आगे हम सहजो भाई को सुने कि रास्ते के अंदर रुकावटें क्या है, इस सुख और शांति को पाने के लिए क्या कोशिशें हो रही है, और बार बार किसी न किसी तरीके से आप इस नुक्ते पर लाना चाहती है कि ये तेरी खोज जन्मों से युगों से वैरत गई है। इस अनमोल देह का फायदा उठा करके इसको सही दिशा दे, इसकी सही दशा कर। धनवंते दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप, साधु सुखी से जो कहे, पायो भेद रूप। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साधु सुखी से जो कहे, लागी सुन समाद। फिर कुछ लोग जब दुनिया से उदास होते हैं,
उनका ख्याल परमात्मा या परमार्थ की तरफ जाता भी है तो सहजोबाई देखती है कि वो ग्रंथों पोथियों की ओट लेती है और उनको पढ़ाना शुरू करती है। आप तो यहाँ कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। आजकल इन ग्रंथों पोथियों की यूनिवर्सिटियां बन गई हैं, जिनके अंदर कई सालों तक इन ग्रंथों पोथियों का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, डिग्रियां दी जाती है। कोई द्विवेदिक होता है, कोई त्रिवेदिक होता है, कोई चतुर्वेदिक होता है। मुसलमानों के अंदर हाफिज होते हैं जिनको उनके ग्रंथ बज़बानी रटे होते हैं। इस तरीके से पंजाबियों के अंदर ज्ञानी होते हैं जो ग्रंथ साहिब के और गुरु साहिबान के वाणी का एक एक लफ्ज का अर्थ जानने की दावा करते हैं। कहते हैं ये इनसे कुछ बनने वाला नहीं। हजूर महाराज एक मिसाल दिया करते थे कि ये ग्रंथ पोथियां जिन्होंने बनाई है, ऐ विद्वान पहले सोच ये कौन से खुद विद्वान थे। कभी स्कूल में गुरु नानक देव जी नहीं गए, कभी कबीर साहब स्कूल में नहीं गए। तुम विद्या के जरिए कैसे तुम वो चीज पा सकते हो जो कबीर ने पाई। कबीर ने तो फैसला कर दिया, 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। हिंदी के अंदर जब प्रेम लिखते हैं तो उसको 2 अक्षर पूरे लिखते हैं और 1 आधा लिखते हैं, इसलिए आप 2.5 लिखते हैं। कहते हैं वो प्रेम क्या है? शब्द। और शब्द क्या है? परमेश्वर। कहते हैं जब तक उस अंतर के ज्ञान की तेरे को झलक नहीं मिलेगी, ऐ बंदा तुमने जाना कि तुम क्या हो। इस मूर्ख इंसान को ये पता नहीं कि जो एक रोटी का टुकड़ा मैं जाता हूं वो अंदर जाता है और क्या होता है। इसको ये पता नहीं कि इंसान ने इसके मस्तक में बेअंत गुप्त शक्तियां रखी हैं। वो परमेश्वर न केवल खंड ब्रह्मांड अंदर रखता है लेकिन खुद अंदर बैठता है। इसने मूर्ख ने सारी दुनिया की छानबीन जरूर की लेकिन अपनी खोज नहीं की कि मेरे अंदर क्या खजाना है। संत महात्मा उस खजाने उस धन की तरफ इशारा करती है। कहते हैं इस महात्माओं ने प्रेम में आकर के ग्रंथ पोथियां उचारी या लिखी, किस भावना से कि जो इनके अंदर लिखा हुआ है उसके अनुसार ये करे, ये जीवन में उतारे। तुलसी साहब ने वाणी के अंदर लिखा 4, 18, 9 पढ़े, खटपड़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। यहां तक जाते हैं जो शायद कोई नहीं कर सके। 4 वेद पढ़े, 18 पुराण पढ़े, 9 किस्म का व्याकरण होता है उसको पढ़े, 6 किस्म का दर्शन या फिलॉसफी होती है वो पढ़े। कहते ये सब कुछ करके खटपड़ खोया मूल, उसकी जिंदगी व्यर्थ है। मूल क्या है? पूंजी श्वासों की। अगर ये काम नहीं हुआ, क्या सुरत शब्द चीने बिना, इतवार को आया था सुरत शब्द संयोग, उसको तुलसी साहब कहते हैं सुरत शब्द चीने बिना। अगर सिमरन ध्यान करके गुरु की कृपा से शरीर को खाली नहीं किया, सूरत की धाराओं को इकट्ठा करके शब्द के साथ नहीं जोड़ा, तो इन ग्रंथों पोथियों पढ़ने वालों की हालत क्या? जैसे पंछी चंडूल। चंडूल एक पंछी जंगल के अंदर रहता है, जो जानवर बोलता है उसकी नकल उतार करके ऐसे बोल देता है
क्या इन पंडितों के पास मंत्र रटे होते हैं और वो उनको उंगलियों के ऊपर याद होते हैं? यहाँ जिक्र कर रही है कि वो वाद विवाद के अंदर पड़ जाते हैं। कबीर साहब ने इस वाद विवाद के बारे में शास्त्र ग्रंथों पोथियों के गोष्ठी के बारे में क्या लिखा? वाद विवादी विष घड़ा, कहती है तो जहर की पोटली है। बोले बहुत वाद विवादी विष घड़ा, बोले बहुत उपात, इनसे तो उपाधियां होती है। फैसला किस बात से होता है? मौन गहे सबकी सहे। ये सत्संगियों के लिए हिदायत है, परमार्थियों के लिए हिदायत है। कोई कैसा भी चलता है, प्यारे गांठ बांध करके मेरी शिक्षा सुन ले। कोई कैसा भी चलता है, तुम खामोश रहो। खामोश रहने वाला भक्ति कर सकता है, खामोश रहने वाला अंदर का ज्ञान पा सकता है। सो इसलिए आप समझाते हैं मौन गहे सबकी सहे, और करे क्या? सिमरे नाम अगाध। जो इसको गुरुदेव ने सिमरन दिया है, उसको जपने से इसको पता लगेगा असली सिमरन तो शब्द है जो रात दिन हो रहा है। अजपा जाप है, उसको जपना भी नहीं पढ़ना पड़ता है, इसको तो जपना पड़ता है। मनो जुबान से जपे, मन से जपे, लेकिन वो बेअख्तियार अपने आप बज रहा है। सो इसलिए आप हमको समझाते हैं। हमने सत्संग में माई हुसैनी की वार्ता सुनी है। एक देहाती मुसलमानी औरत थी, हजूर महाराज की महिमा सुनकर के उनके चरणों में आई, नामदान की बख्शिश मांगी। उस दीनदयाल ने कहा, माई तू मुसलमान है, तेरे को घर वाले तंग करेंगे। वो माई बोलती है, महाराज मैं कौन सा गलत काम कर रही हूं? मैं तो आपसे खुदा के नाम का भेद मांग रही हूं, इसमें किसी के नाखुश होने की क्या सवाल पैदा होता है? निर्मल आत्मा थी, महात्माओं को पता होता है कौन उनके दरबार में आता है। हजूर ने दया करके नाम दिया और प्रेम का किनका भी दे दिया। माई हुसैनी के पिछले जन्म के बड़े अच्छे प्रबल भक्ति के संस्कार थे, उनका ख्याल अंदर लगने लगा। और एक मुसलमान देहाती औरत जब डेरे आवे, सेवादार को कहे महाराज जी को संदेश मिले, महाराज जी अंदर बुला लेते थे और वो अंदर का हाल महाराज जी उनका सुनते, आंख मूंद करके उसमें मगन होते। एक बार वहां हमारा सत्संगी विद्वान काशी का पंडित, जिसको भी नाम मिल चुका था, मनी मन में सोचे कि एक देहाती औरत महाराज जी से इतनी देर तक क्या क्या बातें करती है। एक दिन कान लगा करके जहां महाराज जी को मिल रही थी, उस दरवाजे के ऊपर कान लगा करके वो काशी का पंडित सुनने लगा। वो तो अंदर की बातें कर रही थी, खंडों ब्रह्मंडों की। इसके कान में उसकी आवाज आई। जब माई बाहर आई तो पंडित उसके पैरों को चूमने लगा। माई, हमने जिंदगी वैरत गंवाई है, जो हमने ग्रंथों पोथियों में पढ़ा है तुमने वो चीज देखी है। धन महाराज जी है, धन तेरा पिता माता है, धन तेरी कमाई है। कहते हैं ये असली ज्ञान है। ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं, पलटू साहब की वाणी हम सुनते हैं, लेकिन उससे ऊपर क्या है? सुन समाध। जब मन के दायरे को ये पार करके ये सुन मंडल में जाता है और वहां जाकर के इसकी आत्मा मन से आजाद हो जाती है।
ज्ञान समाधि के अंदर इसको ज्ञान आता है कि आंखों से नीचे सब मुर्दा है, मिट्टी है, लेकिन संबंध संसार से और प्राणों से सूक्ष्म रूप से जुड़ा होता है। सुन समाज में ये बिल्कुल न्यारा और अलगान होता है। एक कमल का फूल होता है, ये किसी से बांधे बनता नहीं, और उसके ऊपर सहज समाधि सचखंड में है, जो संतों की समाधि है। कबीर साहब वाणी के अंदर कहते हैं, साधो सहज समाज वाली, ये संतों की समाधि है। वो चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन उनका अडोल आसन निज घर के अंदर होता है। समाधि वहां होती है, समझा रही है सिस्टमैटिकली, इशारा सब अंदर की तरफ कि बंदा खजाना तेरे अंदर है, चाबी वाला साधु मिले, शब्द स्वरूपी महात्मा मिले, और तेरे प्यार जा रही है सिस्टमैटिकली, इशारा सब अंदर की तरफ कि बंदा खजाना तेरे अंदर है, चाबी वाला साधु मिले, शब्द स्वरूपी महात्मा मिले, और तेरी प्यार और मेहनत दरकार है। ये राज खुलेगा, फिर तेरे को समझ आएगा कि इंसान के चोले का मकसद क्या है। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साधु सुखी से जो कहे, लागी सुन समाद। जैसे संसी लोह की, छिन पानी छिन आगे, तैसे सुख दुख जगत के, सहजो तू तज भाग। अब समझाने लगी है कि अगर ये मालिक के भक्ति के अंदर भी लगता है तो इसी उलझन में पड़ जाता है। वह उलझन क्या है? दुख और सुख की। ये दुनिया मजबूरों की जगह है, इसमें बेअंत कष्ट है। पानी की नदियां नाले तो हमको बहते नजर आते हैं, लेकिन जो दुखों के कारण लोग आंसू बहाते हैं वो नदियां नाले भी कम नहीं हैं, लेकिन अदृष्ट है, हमको नजर नहीं आती है। ये महा मजबूरियों की नगरी है, कलेशों की नगरी है, लेकिन आप समझाती हैं कि इसके अंदर से निकलने का तरीका क्या है। सुख का तो हर एक स्वागत करता है और दुख से ये तिरस्कार करता है, बचना चाहता है। कहते हैं जब तक तुम्हारा ये हाल है, तुम्हारा जो काम मैंने ऊपर बताया है, नाम की कमाई, शब्द की कमाई, उस अंदर के धन को अर्जित करना ये नहीं होगी। तुमको दुख और सुख से ऊपर उठना पड़ेगा। हजूर महाराज बड़े सुंदर तरीके से समझाया करते थे कि ये सुख और दुख पुण्य और पाप के कारण आते हैं। अगर सिर्फ हमारे पुण्य होते तो हम स्वर्गों के अंदर होते, अगर सिर्फ पाप होते तो नरकों में सड़ते होते। ये दुख और सुख की कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण शुभ और अशुभ कर्म, जिसके कारण मनुष्य देह बनती है। हम देखते हैं कि मौसम कैसा चलता है। ये हमारा दैनिक अनुभव है कि कभी 2 दिन बराबर नहीं होते, कभी कैसी हवा होती है, कभी ऐसी, कभी बादल आ जाते हैं, कभी हवाएं अलग लगती हैं। कहते हैं ये जीवन भी इस तरीके से कर्मों के बादलों से भरा हुआ है।
कभी सुख का बादल, कभी दुख का बादल, तेरे को चलना है। हम इस मौसम के हेरा फेरी के कारण के बजाय भी अपने काम करते जाते हैं। कहते हैं तेरा काम क्या है? तेरे आत्म कल्याण का काम। ये तेरे को दुख और सुख के बावजूद करना है। जो दुख का स्वागत करेगा, वो जो सुख का स्वागत करेगा, वो दुख का तिरस्कार करेगा। ये कुदरती है। इन दोनों से ऊपर उठना होता है। हमने देखा है कि जो किश्ती के अंदर बैठा होता है वो लहरों के साथ जूझता ही रहता है, परेशानी होता है। लेकिन जो रस्सी पकड़ के किसी कप्तान के जरिए जहाज पर चला जाता है, वो लहरों के बीच में होते हुए विचलित नहीं होता है। आराम से खाना खाता है, अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है। क्यों? लहरों में होते हुए लहरों के दायरे से ऊपर चला गया। आप यहाँ एक अति सुंदर मिसाल दे रही हैं, और वो संसी की है। एक छोटी सी चिमटी होती है जो लोहारों के पास होती है। उस चिमटी से उस लोहे के टुकड़े को वो पकड़ते हैं और उसको लोहे के टुकड़ी को आग में डालते हैं। जब समझते हैं कि अब बिल्कुल गर्म हो गई, तब उसी चिमटी से जो आग में पड़ी है उस लोहे के टुकड़ी को उठा करके पानी में डालते हैं। ये हम रोज का खेल लोहारों के दुकानों में देखते हैं। कहते हैं ये जीवन भी ऐसा है। दुख के साथ सुख जुड़ा है, सुख के साथ दुख जुड़ा है। ये कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन मालिक की बंदगी और भजन का इनसे कोई संबंध नहीं है। बाबा जी महाराज अपने परमार्थी पत्रों में एक जगह लिखते हैं कि भाई तुम जो दुख के अंदर घबरा करके गुरु के नाम की छुट्टी कर देते हो, हजूर महाराज को चिट्ठियां लिखी गई हैं, सत्संगियों के लिए है, इसलिए तो छपाई गई है। तो वहां एक मिसाल देते हैं कि जब तुम्हारे घर में आराम होता है और पड़ोसी के घर में कोई बीमारी होती है, परेशानी होती है, चोरी होती है, तो तुम निश्चिंत रहते हो क्योंकि तुम्हारे घर में सुख है। इस तरह प्यारे ध्यान से सुने हम बाबा जी महाराज के वचन कि ये तेरा शरीर और इसके कारण जो तुमको चारों तरफ नजर आता है, ये पराया घर है। तेरा घर आंखों के ऊपर, जिसका सिर्फ इशारा नहीं, तुझे तो भेद मिला, उसके अंदर प्यारे कोई दुख नहीं है। वहां तुम्हारी मंजिल है, उस तरफ चलना तेरा काम है। चलने का पूरा भेद प्यारे तुझे दिया गया है, अब तुम चलने की कोशिश करो। सो इसलिए आप समझाती हैं कि इन चीजों के जरिए सुख नहीं मिलता है। सुख तो मिलता है जब इन शिक्षाओं को जो महात्मा ढंग से और सिलसिलेवार हमारे सामने रख रही है कि तुमको तो दुख और सुख से ऊपर होकर के नाम की कमाई करनी पड़ेगी। बड़े महाराज जी का एक वचन साफ सुथरा है कि दुख को सुख का संबंध भजन से प्यारे तुमने जोड़ करके रखा है। दरअसल देखा जाए कि भजन एक मालिक से प्रीत है। बच्चा जब बीमार हो जाता है, आमतौर पे महात्मा समझाते हैं कि हम माता के लिए उसकी प्रीत कम हो जाती है। फिर तेरा कहना किस तरह माना जाए कि दुख के अंदर भजन नहीं हो सकता है। जब कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा सिमरन मन की प्रीत, जब बुखार है, लेटा हुआ है, हजूर फरमाया करते थे कि मन फारिग है, गुरु का वहां सोए हुए भी ध्यान हो सकता है, सिमरन हो सकता है। इसलिए कबीर साहब ने सिमरन के अंग के अंदर लिखा कि पहले तुम सुख के अंदर सिमरन करो।
जब परिपक्व हो जाओगे, सुख के अंदर सिमरन करोगे, तो दुख के अंदर बेअख्तियार ऑटोमेटिकली होगा। आगे सुने। जैसे संसी लोह की छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत के सहजो तू तज भाग। सहजो जग में यूं रहे, जूं जीवा मुख माही। गीव घना भक्षण करे, तो भी चिकनी नाही। जो हमारा मन अंदर ख्याल पैदा करता है, ऐतराज पैदा करता है, ये महात्मा अंतर्यामी दिलों के साहिब होते हैं। कहते हैं ये शिकायत होती है कि गृहस्थ के अनेक झंझट हैं, करें तो क्या करें, कैसे गुरु के नाम की कमाई हो, कैसे शब्द की कमाई हो। तो आप एक मिसाल के जरिए समझाती है, और वो क्या है? कहते हैं जिभ्या मुख माए, तेरे मुख के अंदर जिभ्या है, और वो रहती कहाँ है? चारों ओर दांत हैं, 32 दांत कहे जाते हैं। एक एक दांत छुरी की तरह तेज होता है। कभी बच्चे अनजानेपन में किसी को दांत से काट देते हैं, खून बहना शुरू हो जाता है। और नहीं, दोनों दांतों के बीच में अपनी उंगली रख करके चबा करके जोर दे करके देखें, ये छुरी से कम नहीं है। तो इसलिए आप समझाते हैं इन छुरियों के बीच में, दांतों के बीच में सारी जिंदगी जुबान रहती है। प्यारे विचार करो, मैं मिसाल क्या दे रही हूं, लेकिन कटती है। बड़े चतुराई से, अटकल से रहती है, और कभी इन दांतों से कटती नहीं है, काम भी करती है। इसलिए कहते हैं दुनिया गृहस्थ सेवा लेने के लिए है, सेवा करने के लिए है। सबको मालिक का अगर समझता है कि बेटा बेटी सब कुछ मालिक का, मेरा शरीर मालिक का, मैं मालिक का, जो कुछ होता है वो मालिक के हुक्म से होता है, तो फिर दुख कहाँ है, सुख कहाँ है? जब तक ये मन की धारणा नहीं बनती है, तब तक जो असली हमारा काम है अधूरा पड़ा है, वो अधूरा ही रहेगा। फिर साथ में मिसाल देती है, घी घड़ा भक्षण करे तो भी चिकनी ना आए। कहते हैं तुमने सारी जिंदगी में तेल और घी कितना खाया होगा? अगर हिसाब लगाया जाए तो शायद ये कई क्विंटल हो जाएगा। कहते हैं लेकिन वो गया कैसे? जुबान से उतर के नीचे गया तेरे पेट में। इतना तेल घी तेरे जुबान से उतर करके पेट में गया, आज जुबान के ऊपर कोई चिकनाई है? कहते हैं इस तरीके से प्रेमी गृहस्थ के अंदर रहते हैं। श्री बाबा जी महाराज के दिनों में वो अपने गांव के अंदर एक बीवी रहती थी। श्री बाबा जी महाराज का गांव हम जानते हैं डेरा ब्यास से थोड़ा ही दूर गुमान है। श्री बाबा जी महाराज ने 2300 को नामदान बख्शा था। करीब करीब सब कमाई वाले थे। उनके अंदर घुमाण की एक उनकी प्रेमी सत्संगन रात को चारपाई पर लेटी हुई है। श्री बाबा जी महाराज ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए गांव में निकले। उस माई के तरफ देखा, वो देह से विदेह थी। उसके चारपाई को माथा टेक के चले गए। किसी सत्संगिनी बहन ने देख लिया। उसने उस माई को बताया कि अपने गुरुदेव तेरी चारपाई को रात को माथा टेक के गए।
वह तो बेहाल हो गई। हाथ जोड़ करके श्री बाबा जी महाराज के पास गई कि गुरुदेव, आपने मेरे ऊपर ये क्या बोझ चढ़ा दिया? मैं गुनहगार एक बंदी, आप मेरे गुरुदेव, आपने ये क्या किया? कहते हैं, देखो बेटा, जिस वक्त वो लेटी हुई थी तेरी सूरत शब्द के साथ लगी हुई थी। एक लड़का बच्चा तेरे पास सोया पड़ा था, दूसरा बच्चा तेरे अंदर है, और मैंने शुक्र किया है, माथा टेका है, तो अपने गुरुदेव को टेका है, क्योंकि इनके नजर में केवल नाम होता है, परमेश्वर होता है, गुरुदेव है, मालिक है, जो एक ही शक्ति है। मैंने उनको माथा टेका है कि धन मेरे गुरु स्वामी जी महाराज हैं, जिनके प्रताप से एक माई के पेट में बच्चा है, एक पास लेटा हुआ है, लेकिन माई का ख्याल नाम और शब्द के अंदर लगा है। मैंने माथा गुरुदेव को टेका है, उसकी कमाई को टेका है, तेरे को नहीं। सो इसलिए कहते हैं ये कोई कहानियां नहीं है, ये कोई अफसाने नहीं है, ये सब हो सकता है अगर तेरे अंदर निष्ठा है, तेरे अंदर लगन है। सहजो जग में यूं रहे, जो जीव्या मुख माही, जीव गना बख्शन करे, तो भी चिकनी नाही। चलना है रहना नहीं, चलना बिसवा बीस, सहजो तनक सुहाग पर, कहाँ गुधावे शीश। अब असली नुक्ते पर आ रही है कि सब कुछ समझ करके, सब कुछ अच्छी तरह विचार करके फिर सत्संगी क्यों नाम को भूल जाता है? क्योंकि ये मौत को भूल जाता है। चलना है, रहना नहीं। कहते हैं चलना है बिस्वा 20, इसके अंदर कोई फर्क नहीं आने वाला। क्या मतलब? आपको हरदम मौत याद होनी चाहिए कि मैंने लुकमा उठाया है, ये अंदर जाएगा, मैंने कदम उठाया है, आगे जाएगा, मैं बोल रहा हूं, मेरे मुख से दूसरा लफ्ज निकलेगा। याद कर सत्संगी बहन भाई, जब तक ये विचारधारा नहीं बनाएगा, नाम की कमाई नहीं होगी। मन तो ये धोखा दे करके बाहर मुखी कर देगा। इसलिए सारी कुंजी दे रहे हैं कि ये नाम की कमाई कैसे फलदायक होगी, जब अपने आप को चलने वाला मेहमान समझेगा। चलना है रहना नहीं, चलना बिस्वा बीस, सहजो तनिक सुहाग पर, कहाँ गुंदावे शीश। सहजो गुरु प्रताप से, ऐसी जान पड़ी, नहीं भरोसा सांस का, आगे मौत खड़ी। जो तेरे आप ही हरे बसे, सुरत रहे पिव माही। ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले
कमाए कर बांधी विष की पोट कोट कर्म पल में कटे जब आवे गुरु ओट। आखिर में समझा रही है कि सत्संगी तुम तो इस जन्म को जरूर जानते हो कि गुरु के ओट में आए, गुरु के शरण में आए, उससे पहले तुमने क्या खाया, तुमने क्या किया, क्या तेरे से छिपा हुआ है? इसको आप कहते हैं विष की पोट, जहर की गठड़ी। एक एक कर्म विष जैसा असर रखता है। कर्म करने के अंदर एक सेकंड लगता है, लेकिन उसकी उलझन इस जीवन तक बल्कि आगे हमको परेशान करती है। सो इसलिए आप समझाते हैं तेरे को दम दम में शुक्रगुजार रहना है कि जब तुम गुरुदेव के चरणों में गए तुम्हारे सिर पर तो विष की पोट थी। इस जन्म के कर्मों का तो तुझे पता है, लेकिन गुरु को तो जन्मों जन्मों के कर्मों का पता है। प्यारे अब क्या कर, इस जो तुम्हारे सिर पर गठड़ी है, गुरु की इंतजार है कि नाम की कमाई करे, साथ संगत की सेवा करे। सत्संग से शुरुआत होती है, कुछ ज्ञान मिलता है, सोझी मिलती है, जीवन की गलतियों का पता लगता है, नाम की कमाई का शौक पैदा होता है, जो रास्ते के कांटे हैं उनका पता लगता है, लेकिन तरक्की भजन करने से होती है। आप समझाती हैं कोई ऐसा प्यारे काम नहीं करो, कोई ऐसा विचार मन में आने न दो कि तेरा मार्ग लंबा हो जाए। क्या बुरे बुरे ख्यालों से बचो, बुरे बुरे कर्मों से बचो, फूंक फूंक करके चलो। तुम आम इंसान नहीं हो, लाखों में एक, 10 लाख में एक बंदा जिसको उस मालिक ने चुना है अमर सुख और शांति के लिए, तो तेरी जिम्मेवारी भी उसके अनुसार ऊंची है। तो आम इंसान संसारी की तरह न सोच सकता है न चल सकता है। तेरे को कदम कदम की ख्याल, हर एक ख्याल की चौकीदारी करके उसको नाम की कमाई के अंदर लगाना है। सहजो भाई ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया कि किस तरह हमारे युगों के से जिंदगी की धारा गलत दिशा में बह रही है। सही मोड़ देने के लिए और रास्ता देने के लिए ये महात्मा आते हैं कि ये जिंदगी नाम की कमाई करके कैसे सफल हो सकती है। पहले बुरा कमाए कर बांधी विष की पोट कोट कर्म पल में कटे जब आवे गुरु